नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जिसमें एक नेवी टेक्नीशियन, एक सीक्रेट अफेयर और एक ऐसी खौफनाक सच्चाई शामिल है जिसने सबके होश उड़ा दिए। ये कहानी एक डेटिंग ऐप पर शुरू हुई और एक फ्रिज में बंद लाश पर खत्म हुई। सोचिए जरा, एक सुनसान जंगल, जलती हुई आग और एक आदमी जिसके हाथों में एक महिला का कटा हुआ सिर है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये हकीकत है। 30 मार्च 2026 की इंडियन नेवी का टेक्नीशियन चिंतदार रविंद्र अपनी ही गर्लफ्रेंड मोनिका की लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। सवाल तो यही है ना? 4 साल का प्यार भरा रिश्ता इतनी नफरत और वहशत में आखिर कैसे बदल गया? चलिए इस केस की परतों को खोलते हैं और चलते हैं कहानी की शुरुआत में। तो इस कहानी की जड़ें हैं साल 2020 के लॉकडाउन में। उस वक्त हम सब अपने अपने घरों में बंद थे। विशाखापट्टनम में पोस्टेड नेवी टेक्नीशियन चिंतादा रविंद्र भी अपने परिवार से दूर था, अकेला था, और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने अपने फोन का सहारा लिया। आज के दौर की कई कहानियों की तरह इनकी कहानी भी एक डेटिंग ऐप से शुरू हुई। रविंद्र ने मिंगल डेटिंग ऐप पर अपना अकाउंट बनाया और वहीं उसकी पहचान हुई मोनिका से। बातों का सिलसिला शुरू हुआ और देखते ही देखते ये ऑनलाइन पहचान एक गहरे रिश्ते में तब्दील हो गई। उनका रिश्ता था तो बहुत मजबूत, लेकिन पूरी तरह से सीक्रेट। वो सबसे छिपकर कभी सिनेमा हॉल तो कभी पार्क में मिला करते थे। उन्होंने अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली थी, जिसके बारे में उनके परिवारों को कानों कान खबर नहीं थी। 4 साल तक तो सब ठीक चलता रहा, दुनिया की नजरों से बचकर। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया, एक ऐसा मोड़ जिसने इस रिश्ते को एक खतरनाक उलझन में डाल दिया। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 2024 में रविंद्र ने घरवालों के कहने पर शादी कर ली। मोनिका को ये बात पता थी, फिर भी उनका रिश्ता चलता रहा। असली प्रॉब्लम शुरू हुई फरवरी 2026 में, जब रविंद्र की प्रेग्नेंट पत्नी अपने मायके चली गई। अब विशाखापट्टनम के कीर्ति अपार्टमेंट वाले फ्लैट में रविंद्र अकेला था और यहीं से हालात बिगड़ने लगे। रविंद्र पुलिस को बताता है कि यहीं से पैसों को लेकर झगड़े शुरू हो गए। उसका दावा है कि मोनिका अब उससे बहुत बड़ी रकम की मांग करने लगी थी। अब ये रकम 3.5 लाख थी या 35 लाख, इस पर खबरें अलग अलग हैं। लेकिन रविंद्र के मुताबिक पैसों का दबाव बढ़ता जा रहा था। हालांकि ये एक ऐसा दावा है जिसे मोनिका का परिवार बिल्कुल नहीं मानता। रविंद्र के अनुसार मोनिका अब उसे ब्लैकमेल करने लगी थी। उसे धमकी दे रही थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो उसकी पत्नी को उनके अफेयर के बारे में सब कुछ बता देगी। रविंद्र डर गया। उसे लगा कि उसकी शादीशुदा जिंदगी और नेवी की नौकरी सब कुछ तबाह हो जाएगा। और अब हम पहुंचते हैं उस खौफनाक दिन पर, 29 मार्च 2026। पत्नी घर पर थी नहीं। रविंद्र ने मोनिका को फोन किया और एक सरप्राइज देने के बहाने अपने अपार्टमेंट पर बुला लिया। और यहीं एक ऐसी बात सामने आती है जो इस केस को और भी डरावना बना देती है। रविंद्र ने कोई आम चाकू इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने हत्या से कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन एक खास हेवी ड्यूटी चाकू ऑर्डर किया था। मतलब ये साफ था कि ये हत्या अचानक गुस्से में नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। तो 29 मार्च को मोनिका फ्लैट पर आई। शाम को पैसों को लेकर उनकी बहस हुई, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई। और फिर रविंद्र ने उसी ऑनलाइन मंगाए हुए चाकू से मोनिका का कत्ल कर दिया। इसके बाद उसने बड़ी बेरहमी से लाश के कई टुकड़े किए, धड़ को फ्रिज में छिपाया और बाकी हिस्सों को एक ट्रैवल बैग में भर दिया। अब कहानी वापस वहीं लौटती है जहां से हमने शुरू की थी, जंगल का वो सीन। कत्ल के अगले दिन यानी 30 मार्च को रविंद्र मोनिका के सिर और हाथों को जलाने के लिए जंगल पहुंचा। लेकिन वहां जो हुआ उसने उसे दिमागी तौर पर पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। हुआ ये कि जब रविंद्र ने मोनिका का सिर आग में डालने की कोशिश की तो उसने देखा कि मोनिका की आंखें अभी भी खुली थी। उसे ऐसा लगा जैसे वो आंखें उसे घूर रही हैं। बस यही वो पल था जब उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। इसी दहशत में कांपते हुए हाथों से उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को फोन लगाया और उसे सब कुछ बता दिया। दोस्त ने उसे सिर्फ एक ही सलाह दी और उसी सलाह ने इस पूरे राज से पर्दा उठा दिया। दोस्त की सलाह मानकर रविंद्र सीधा गजवाका पुलिस स्टेशन चला गया और सरेंडर कर दिया। पुलिस वाले पहले तो उसकी कहानी सुनकर चौंक गए, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ।
लेकिन जब वो रविंद्र के साथ उसके फ्लैट पर पहुंचे और फ्रिज खोला तो सच उनके सामने था। रविंद्र को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस केस में एक नहीं बल्कि 2 कहानियां हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। तो इस मामले की 2 साइड्स हैं। एक तरफ है रविंद्र का दावा जो कहता है कि वो ब्लैकमेलिंग का शिकार था। मोनिका उसे पैसे के लिए और उसकी शादी तोड़ने की धमकी दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ है मोनिका के पिता। उनका कहना है कि उनकी बेटी की अच्छी सरकारी नौकरी थी, उसे पैसों का कोई लालच नहीं था। उनका आरोप है कि असल में रविंद्र ही मोनिका के पैसों का इस्तेमाल कर रहा था और जब मोनिका ने इसका विरोध किया तो उसने उसे रास्ते से हटा दिया। तो सवाल ये उठता है कि सच क्या है? क्या रविंद्र वाकई ब्लैकमेलिंग से तंग आ चुका एक मजबूर इंसान था जो हालात के हाथों कातिल बन गया, या फिर मोनिका एक ऐसी लड़की थी जिसका शोषण किया गया और सच बोलने की सजा उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? इस कहानी में असली शिकारी कौन था और शिकार कौन? पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन ये सवाल आज भी जवाब का इंतजार कर रहा है।